अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस जमीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीस ट्यूशन। अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मॉडल पेपर इशू किए हैं 2026 के पेपर के लिए, जो कि अप्रैल 25 2026 में हो जाएंगे। ये इंग्लिश नॉर्मल का पेपर है तमाम ग्रुप्स के लिए। अब सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ होंगी, 100 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर की एमसीक्यूज़ होंगी और ये बाकी पेपर 80 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपके पास ये बी का पार्ट 1 है और ये बी का पार्ट 2 है। अब पहले क्या होता था कि बी सेक्शन में 4 पार्ट आते थे, जिसमें पोएम, लेसन और नॉवल और ग्रामर होता था, और उसमें से आपको क्वेश्चन करने होते थे। अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है अटैम्प्ट 6 पार्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन B1। ये आपका सेक्शन B1 है। इसमें सब लेसन के भी जब क्वेश्चन होंगे, पोएम के भी होंगे और नॉवल के भी होंगे, सब उन्होंने मिक्स कर दिए। और आपको सिर्फ और सिर्फ कितने के आंसर करने हैं? 6 के आंसर करने। तो B1 में से सिर्फ 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो 2 आंसर लिखने के टाइम, यानी कि जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सेक्शन बी और ये लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फिर आप सेक्शन B1 कर रहे हैं और आगे ये लिख दें। और इसमें से आप जैसे पहले का कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आंसर नंबर, जो इसका नंबर है 2 का 1। अगर आप 10 पहले अटैम्प्ट करें तो आंसर नंबर 2 का 10 पार्ट। इस तरीके से करके आप आंसर करें, और बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर करके काम ख़त्म करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये ईजी कर दिया इन्होंने, वरना पहले तो मुश्किल होता था। अब आपके पास ये B1 के 6 हो गए, बाकी एंड 4 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B2। अब ये जो B2 है इसमें आपको 4 सवाल करने, जबकि 1 2 3 4 5 सवाल हमें दिए हुए, 5 में से आपको 4 करने। तो प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड रीड राइट इट। इस पैसेज के अंदर मिस्टेक है, आपको उसको पढ़ना है और उसको सही करके देना है। इसी तरह से कोई भी लाइन आएगी उसको आपने देख के सही करके देना है। तो ये आपने क्या करनी है, इसको सही करके, इसके अंदर आई एम गोइंग ऐड गलती है तो 2 आएगा। आई विल बैक इन जस्ट 1 आवर, यहाँ तक मैं वापस आ जाऊँगी, यहाँ तक आपको फुल स्टॉप लगाना है। फिर ये डू का डी कैपिटल करना है और आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके। ये यानी कि इसमें मिस्टेक्स की हुई हैं, तो आपको जो भी है, टेंस की मिस्टेक है, प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, क्वेश्चन मार्क, जो भी मिस्टेक है वो सही करनी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास होता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड। और ये जो सब आएंगे ना आपकी, ये आपकी बुक की एक्सरसाइजेज में से ही आएंगी। जैसे हर यूनिट में जो, जैसे 1.4 है, 2.4 है, 3.4 है, इन सब से ही एक्सरसाइजेज बनेंगी यहाँ वाली। तो ये आपने मॉडल वर्ब पहचानना है। ही डैश प्ले टेनिस वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग। पास्ट एबिलिटी है। पास्ट एबिलिटी, पास्ट में आप जो कुछ कर सकते थे, जैसे कैन, सकता, और कुड पास्ट एबिलिटी को शो करता है, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा। यू डैश यूज़ मोबाइल इन, प्रोहिबिशन है, मना है, शुड नॉट। शी कैन स्पीक, यू मस्ट ट्राई, यानी कि आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप पहचानेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा है नरेशन। नरेशन तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और इस नरेशन की जो सारी, नरेशन में 5 तरीके की सेंटेंसेस की नरेशन होती है, यानी कि अंदर का जो सेंटेंस है उसको पहचान के आपने नरेशन करनी। ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करें। इसमें आस्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव है। और ये वाव लिखा हुआ है और आखिर में एक्सक्लेमेशन है, तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस हैं। लेट्स लिखा हुआ है, ये फिर इम्पेरेटिव है। तो इस नरेशन की पूरी डिटेल और एक्सप्लेन वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। उसका नाम लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यहाँ मैंने उसको स्लैश करके नरेशन लिखा हुआ। तो पूरी प्लेलिस्ट है और हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वर्ड। ये इन्होंने आपको वर्ड दिए हुए हैं, जो वर्ड जहाँ सूट करता है वो आप डाल लें जाएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है डू एज डायरेक्टेड द शेफ प्रिपेयर अ डिलीशियस मील, चेंज द वॉइस। वॉइसेस में भी 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो 12 टेंसेस से बनते हैं, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और फिर WH वाले होते हैं। तो इन सब की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्लेलिस्ट के नाम से। इफ़ आई विन लॉटरी, ये जो इफ़ वाले होते हैं ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आपकी बुक में भी हैं, और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप इसके रूल समझ लेंगे तो ये समझ आ जाएगा। फिर ये एडवर्ब जो है ये आपके बुक में है। एडवर्ब सेल्डम, अच्छा एडवर्ब की पोजीशन होती है वो कहाँ लगेगा, शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा या लास्ट में लगेगा। तो जो वर्ड जहाँ लगेगा उसके अकॉर्डिंग बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस भी आपके बुक की यूनिट्स में है, वहाँ से ही आपको मिल जाएंगे। तो सारी ग्रामर आपकी बुक से ही आएगी, तो आपको उसको समझ के कोई भी 4 अटैम्प्ट कर लेना।
तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी हो जाए। अब सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले यहाँ पे आपको CV लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 कवरिंग लेटर, जिसको जॉब लेटर भी कहते हैं, वो लिखना है और फिर उसके बाद CV लिखनी है आगे जो डेटा दे रहा है उसके मुताबिक। अब अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी एक फ़ेक CV। फ़ेक CV से मुराद है वही CV आपको हर सिचुएशन के लिए फ़िट करनी है। उसमें जो मैं बता रही हूँ अगर वो आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप CV याद करके चले जाइए, आपकी CV अच्छे से हो जाएगी। अलग अलग CVs याद नहीं करने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कंपैरेटिव ऐसे लिखना है। ये कंपैरेटिव ऐसे कुछ भी आ सकते हैं, यानी कि इनको आपस में कंपेयर करके कंट्रास्ट करना है। जैसे इसमें AI और चैट GPT भी आ सकता है, फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लासेस भी आ सकता है, होम फूड या रेस्टोरेंट फूड भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मल रिपोर्ट और नीचे दे रहा है नरेटिव अकाउंट। तो फॉर्मल रिपोर्ट करने से बेहतर है आप नरेटिव अकाउंट लिख लें, आगे जो भी है इससे ही लिखना है तकरीबन। तो इसकी भी उन्होंने बुक में बताया हुआ है कि किस तरीके से लिखना है। वैसे भी अगर आप चैनल नेट से भी निकालेंगे तो मिल जाएगा। बाकी रिपोर्ट लिखने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना मेरा मशवरा तो ये है कि यहाँ जाए। फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे आएगा सीन कॉम्प्रिहेंशन। सीन कॉम्प्रिहेंशन से मुराद होता है कि बुक के चैप्टर में से आएगा। बुक के चैप्टर में से सीन कॉम्प्रिहेंशन बनेगा। जब बुक के चैप्टर में से सीन कॉम्प्रिहेंशन बनेगा तो मुझे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने। ये वाला जो है सेकंड चैप्टर का है, लेक वाले चैप्टर का, वंस मोर टू द लेक। तो उसमें आपको सबसे पहले राइट द टाइटल एंड राइटर ऑफ द, तो आपने चैप्टर पहचाना वंस मोर टू द लेक, उसके राइटर का नाम लिखेंगे। फिर 2 एक्टिविटीज़ ऑफ कैंपर्स, उसमें से जो कैंपर्स की 2 एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे लिखी हुई, स्विमिंग अलॉन्ग द शोर एंड के वन ऑफ देम वाज विद द केक ऑफ सोप एंड द वे, ये पूरी लिखी हुई है यहाँ पे। 3 फीचर्स ऑफ द लेक आर प्रेज बाय द राइटर, उसके फीचर्स लिखने हैं। फिर क्लासीफाई द वर्ड करना है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है। फिर इन सबको आपने डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन द फॉलोइंग, यानी कि इसकी क्या मीनिंग बता रहा है। तो ये जो सीन कॉम्प्रिहेंशन है इसके लिए आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। सारी ग्रामर्स की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये CV बिलखसूस अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह या नासिर।